प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। 10th क्लास की हिंदी मीडियम साइंस में हमने पिछले लेक्चर में किया था कि उत्तल और अवतल दर्पण किस प्रकार से किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनाते हैं, जो निर्भर करता है कि कोई वस्तु कहाँ रखी हुई है। जैसे मान लीजिए यदि कोई वस्तु अनंत दूरी पर है तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा उसके फोकस से बनाया गया, ठीक है ना, और उत्तल दर्पण के द्वारा भी उसके फोकस से बनाया गया। तो जैसे जैसे वस्तु पास आती जाती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो हमने इस प्रकार से पूरी टेबल भी तैयार की थी, ठीक है ना। तो आज हम करने जा रहे हैं कि गोलीय दर्पण जो है, यानी कि उत्तल और अवतल दर्पण जो है वो किस प्रकार से हमारे लिए और लाभदायक हो सकते हैं। उनको स्टडी करने के लिए, उनके लाभों, उनसे और अधिक लाभ लेने के लिए हमारे दैनिक जीवन में वो किस प्रकार से हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, उसके लिए हम उनकी स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। और हम ये देखते हैं कि जब हम किसी प्रतिबिंब को देखते हैं, प्रतिबिंब बनाते हैं दर्पण के द्वारा, उसको नोट करते हैं, तो हम उसकी दूरियों को कैसे नापते हैं, कैसे हम उनसे नए नए आइडिया निकाल सकते हैं। आज हम वो देखने जा रहे हैं और उसकी शुरुआत हम सबसे पहले करेंगे गोलीय दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी। गोलीय दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी, ठीक है बेटा। परिपाटी क्या होती है? परंपरा, यानी कि हमने ना कुछ यानी कि नियम अपना रखे हैं, एक से परंपरा अपना रखी है कि हम ना गोलीय दर्पणों के लिए इस प्रकार के चिन्ह अपनाएंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अभी आपको और अधिक क्लियर हो जाएगा। गोलीय दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी, जैसे कि मान लीजिए मैं ये गोलीय दर्पण ले रही हूँ, ठीक है, मैंने ये अवतल दर्पण ले लिया, अवतल दर्पण ले लिया, ये दर्पण की परावर्तक सतह है और ये इसकी पॉलिशिंग है, ठीक है बेटे, ये इसकी पॉलिशिंग है, मैंने पॉलिश कर रखा है, और ये दर्पण है, ठीक है, परावर्तक सतह इसकी, और ये है मुख्य अक्ष। क्या है बेटे? ये मुख्य अक्ष, ठीक है। मैंने वस्तु को रखा है यहाँ, देखिए अगर आपको याद हो, हमने पहले बताया था कि किसी दर्पण के द्वारा जब प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु को हमेशा उसके बाईं तरफ रखते हैं, बाईं तरफ रखते हैं और मुख्य अक्ष के ऊपर रखते हैं, ठीक है बेटा। तो ये इसका मुख्य अक्ष है और यहाँ इसकी बाईं तरफ रखते हैं। तो मान लीजिए हमारी वस्तु है ए बी, हमारा जो बिंब है, वस्तु है, वह ए बी मैंने यहाँ रखा हुआ है, ठीक है बेटा। तो प्रकाश कहाँ से? यहीं से आएगा ना। आपतित प्रकाश की दिशा ये है ना, तो आपतित प्रकाश की दिशा कहाँ होती है? प्रश्न ऐसे पूछ सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। और बेटा चूंकि कोरोना चल रहा है अभी, तो शायद हो सकता है कि तुम्हारे फाइनल एग्जाम भी, और जो कोई भी एग्जाम है मे भी, कि वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप हो, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ पेपर हो। और ये तो हमेशा होता ही है कि 12-13 नंबर जो क्वेश्चन होते हैं वो तो आते ही आते हैं एमसीक्यूज के रूप में। तो हो सकता है कि अब की बार चूंकि बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं हो सकेगा, तो बच्चों की रिपोर्ट को थोड़ा सा बच्चों के लिए संतुष्टि दिखाने के लिए हो सकता है कि आपका जो पेपर है वो एमसीक्यू बेस्ड हो। तो ये क्वेश्चन बड़े ही महत्वपूर्ण है कि ऐसे पूछ सकते हैं कि आपतित प्रकाश जो होता है वो दर्पण के किस दिशा में होता है, दर्पण की किस दिशा में आता है। देखो दिख तो रहा है ना कि बाईं तरफ है, लेकिन दिशा कहाँ होती है इसकी? दाएं तरफ होती है, यानी कि बाएं से दाएं की तरफ जा रहा है, सीधी सी बात है। तो ये है आपतित प्रकाश। क्या है बेटा? ये आपतित प्रकाश, ये हमारी वस्तु है। तो जो वस्तु की दूरी है, याद करो बेटा 9th क्लास में हम कर रहे थे, हमने देखा था 9th क्लास में कि जब कोई वस्तु अपनी गति शुरू करती है तो उसकी जो आरंभिक वेग होता है उसको हम दिखाते हैं u से, याद आए बेटा। और जो अंतिम वेग होता है उसको हम दिखाते हैं v से। तो थोड़ा सा पॉइंट यहीं से जोड़ लो कि जो वस्तु की दूरी है, वस्तु बिंब हमने स्टार्टिंग में लिया है ना, आरंभ में लिया है, और प्रतिबिंब क्या बना है? बाद में बना है। तो जो वस्तु की दर्पण से दूरी है, बिंब की और दर्पण के बीच की दूरी है, हम उसको रख रहे हैं u। क्या रख रहे बेटा उसको? मैंने उसको मैंने क्या माना है? u, ठीक है। और देखिए बेटा आप इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि जितने भी हम दर्पण से जितनी दूरियां मापेंगे वो इसके p यानी कि पोल, ध्रुव,
मुख्य ध्रुव से, इस P से मापी जाएगी। तो मैं यहाँ ऐसे लिखूंगी, ये दूरी क्या है, U है। हम क्या कहेंगे, यहाँ से ध्रुव है और यहाँ से क्या है, ये U है। U यानी कि क्या है, ये बिंब की दूरी है, बिंब की दूरी, दर्पण से दूरी, दैट इज इक्वल टू U। ठीक है ना, अभी अधूरा है, ये ध्यान से देखना। उसके बाद जब ये वस्तु, जब ये दर्पण इस AB वस्तु का प्रतिबिंब जहां कहीं बनाता है, यहाँ बनाया, यहाँ बनाया, यहाँ बनाया, यहाँ बनाया, जहां ही बनाया, तो मान लीजिए उसने, मान लो मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रही हूँ कि मान लो इसने प्रतिबिंब यहाँ बना लिया, बनाया था ना इसने उल्टा और वास्तविक, तो यहाँ बना लिया, तो ये जो दूरी है, ये जो दूरी है ये कहलाएगी V। क्या कहलाएगी बेटा, ये V कहलाएगी। ठीक है ना, अंतिम वेग की तरह। तो प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी इज इक्वल टू V। ठीक है बेटा। अब देखो, आप मैथ में कुछ एक्स वाई एक्स करते हैं ना, देखो ये आप 4 क्वाड्रेंट्स करते हो, ठीक है ना, तो आप जितने भी करते, क्योंकि ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की जो हम, ये जो ऊपर वाला है, इस 0 से ऊपर की और राइट साइड की, ये जो डायरेक्शंस होती हैं इनको हम पॉजिटिव लेते हैं, इन क्वाड्रेंट्स को, और इनको हम लोग नेगेटिव लेते हैं। यहाँ कोई आपको समस्या तो नहीं है ना, यानी कि इसको पकड़ लो, मुख्य ध्रुव को पकड़ लो, ये जो प्रिंसिपल फोकस है, ये सॉरी प्रिंसिपल ध्रुव है, जो ये पोल है, इससे लेफ्ट साइड जब जाएंगे, बाएं तरफ जब जाएंगे, तो सारी दूरियां क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी, और इससे जब दाएं तरफ जाएंगे तो सारी दूरियां क्या होंगी, धनात्मक होंगी। इज दैट क्लियर? ओके, देखो मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना, इस तरफ नेगेटिव, इस तरफ पॉजिटिव। उसके बाद ये है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के हम ऊपर की ओर जाएंगे। देखो ऊपर की ओर की वस्तुएं जो इसके ऊपर रखी है दूरियां हैं, मान लो यहाँ वस्तु बनी है, यहाँ प्रतिबिंब रखा, सॉरी ये वस्तु है, इसकी जो दूरी होगी, ये वस्तु ऊपर रखी है ना, तो ये क्या होगी, धनात्मक होगी। ठीक है ना, और इसके जो नीचे होंगी दूरियां, यहाँ हो, कहीं पर भी हो, वो दूरियां क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी। ठीक है ना बेटा, नीचे की जो देखो, ऊपर की ओर दूरियां धनात्मक और नीचे की ओर ऋणात्मक। कोई समस्या तो नहीं यहाँ पे, आप इसको मैथ को याद कर लो। यहाँ पे आगे देखिए, इसको साफ कर दूं यहाँ से। अब देखो, मैंने कहा कि जो बिंब की दूरी है, बिंब दूरी है वो क्या है, U है। अब मैंने एक बात तो नहीं जोड़ दी कि जो उस तरफ जाएंगी, यानी कि मुख्य ध्रुव से, पोल से जितनी भी दूरियां मापी जाएंगी वो क्या होंगी, बाईं तरफ नेगेटिव होंगी और दाईं तरफ पॉजिटिव होंगी। इस बात का ख्याल रखा जाए कि व्यक्ति यहाँ खड़ा हो जाएगा और ऐसी दूरी मापेगा, वो तो उस तरफ जा रही है तो पॉजिटिव हो गया, नहीं, सारी दूरियां पोल से मापी जाएंगी। कहाँ से मापी जाएंगी, ध्रुव से मापी जाएंगी। तो ध्रुव के यहाँ पर हम इंची टेप रखेंगे, यहाँ कितना रखेंगे, यहाँ से यू मापेंगे। हाँ तो बच्चे, हम बात कर रहे थे कि जो दूरियां मापी जाएंगी वो कहाँ से मापी जाएंगी, ध्रुव से मापी जाएंगी, और ध्रुव से हम मापना शुरू करेंगे। यदि हमारी वस्तु यहाँ है तो हम यू मापेंगे, तो यहाँ से कहाँ जा रहे हैं, बाईं तरफ जा रहे हैं ना, तो नेगेटिव हो जाएंगी। अगर हमारा प्रतिबिंब यहाँ बना है तो यहाँ से दूरियां मापेंगे तो क्या हो जाएंगी, वो नेगेटिव में चली जाएंगी, सॉरी वो पॉजिटिव चली जाएंगी और वो नेगेटिव चली जाएंगी। ठीक है बेटा, ध्यान रखना है कि सारी दूरियां मापनी है मुख्य ध्रुव से मापनी है। ठीक है बेटा। उसके बाद अब हम देखते हैं, क्योंकि हमारी जो वस्तु होती है, बिंब होता है, वो हमेशा बाएं तरफ रखा होता है, बाएं तरफ रखते हैं, तो यहाँ से बिंब की दूरी मापेंगे, यहाँ से मापना शुरू करेंगे तो कहाँ गई, वो माइनस में चला गया। तो बिंब की दूरी हमेशा ही माइनस में होती है, तो यू हमेशा माइनस होता है, इस बात का ध्यान रखा जाए। अगर आपसे कहता है ना, क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल आएंगे, यदि आपसे कहता है कि वस्तु दर्पण से 10 मीटर दूर रखी है, तो आप उसको लो -u, यानी कि -10 मीटर। ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब दूरी कितनी होगी, v होती है ना, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव होगी, वो डिपेंड करता है। यदि प्रतिबिंब बनता है यहाँ पे, यानी कि दर्पण के बाएं तरफ बनता है, तो v भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। यदि वो दाएं तरफ बनता है तो v क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। v के बारे में हम कोई फाइनल बात नहीं कर सकते, स्टेटमेंट नहीं कर सकते, नेगेटिव पॉजिटिव होगा। ठीक है बेटा। आगे देखिए, जब कोई वस्तु ऐसे ए बी वस्तु है, ठीक है,
इस वस्तु की मान लो हाइट क्या है, h है। अब चूंकि हाइट हम कहाँ से मापेंगे, नीचे से मापेंगे। दूरियां कहाँ से मापेंगे, या तो ध्रुव से मापेंगे या फिर मुख्य अक्ष से। यहाँ फीता रखेंगे, यहाँ से ऊपर जा रहे हैं ना, तो कहाँ चला गया, ये पॉजिटिव चला गया। यहाँ रखेंगे फीता, यहाँ आएंगे, ये नेगेटिव चला गया। ठीक है बेटा, तो यानी कि हम वस्तु की जब दूरी मापते हैं वो क्या है, ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो h डैश हमेशा, h क्या होता है, सॉरी हाइट क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है बिंब की हाइट। अब जो प्रतिबिंब है, देखो प्रतिबिंब जो बनेगा, यदि वो उल्टा बनता है, नीचे की ओर जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यदि वो इसके ऊपर बनता है, यू बनता है, तो दूरी यहाँ से मापी तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, यानी कि अब तो था u और v, अब आ गए हैं h और h डैश। h क्या है, बिंब की हाइट, बिंब की ऊंचाई, और h डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। समझ गए, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होगी, क्योंकि बिंब को तो हमेशा ही हम कहाँ रखते हैं, मुख्य अक्ष के ऊपर रखते हैं, वो तो हमेशा ही हाइट ऊपर जाएगी। ठीक है ना, वो तो हमेशा पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या किया, सारी दूरियां मापी जाएंगी ध्रुव से और मुख्य अक्ष से। ध्रुव के जो बाएं तरफ जाएंगी वो क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी, और जो दाएं तरफ जाएंगी वो धनात्मक होंगी। मुख्य अक्ष के ऊपर जाएंगी वो धनात्मक होंगी, नीचे जाएंगी वो ऋणात्मक होंगी। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। u जो है, u हमेशा माइनस में होगा और v माइनस प्लस कोई भी सकता है। इसी प्रकार से h जो होता है, हाइट जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव में होगी, और h डैश यानी कि प्रतिबिंब की जो हाइट है वो पॉजिटिव नेगेटिव किसी प्रकार की हो सकती है। ठीक है बेटा, आगे मैं साफ कर दूं। देखो थोड़ी सी बातें ध्यान देने की है। ये तो है अवतल दर्पण, ठीक है। अब है एक एग्जांपल ले रही हूं मैं उत्तल दर्पण का। ठीक है, उत्तल दर्पण में उभरी सतह क्या होती है, परावर्तक होती है, और धंसी सतह क्या होती है, पॉलिश की होती है। ठीक है, ये देखिए अब ना यहाँ पर क्या होगा, इसका P, यहाँ पर क्या हो गया F, यहाँ पर क्या हो गया C। इसका जो प्रिंसिपल फोकस, इसका जो ध्रुव है, पोल है, वो ये है। इसका F फोकस यहाँ अंदर होता है, याद है ना, अंदर क्यों होता है। और यहाँ पर इसका मान लीजिए C है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। अब देखो जो ये ध्रुव है P है, यहाँ से दूरी मापेंगे हम F, यहाँ से मापेंगे। ठीक है, तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है इसको हम बोलते हैं स्मॉल f से। पॉइंट तो है कैपिटल F और दूरी को बोलेंगे स्मॉल f। ठीक है, तो फोकस दूरी f क्या होती है, हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। इज इट क्लियर? ठीक है, आगे देखिए, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो R है उसको हम बोलते हैं कैपिटल R। ठीक है ना, R भी हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। बाएं दिशा में जा रहा है तो हमेशा नेगेटिव होगा वो। उसकी बात आगे देखिए, जब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण की, उत्तल दर्पण में चूंकि जिसकी फोकस दूरी, जिसका मुख्य फोकस है वो कहाँ है, दाएं दिशा में है, तो दूरी मापेंगे हम लोग ध्रुव से, तो यूं मापेंगे दूरियां, यहां से और यहां तक मापेंगे। ठीक है, ये हो गया स्मॉल f फोकस दूरी, ये होती है हमेशा पॉजिटिव। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर R है वो भी क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, इन बातों पर ध्यान रखना है। उसके बाद एक लेंस फार्मूला है और कुछ हाइट के साथ जिसका रिलेशन है वो हम, दर्पण फार्मूला सॉरी, वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। बेटा पढ़ना जरूर है, अगर नहीं पढ़ोगे तो कल का लेक्चर बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। और ये जो लेसन है फिजिक्स के बहुत इजी है और आपको आसानी से पास कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही बेटा, आगे फिर मिलेंगे न्यू कंसेप्ट साथ। थैंक यू।